नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और स्कूल लेक्चरर की जीके वाली ये 70वीं क्लास है। अच्छा, साथ साथ में मैं हमेशा ही क्लियर कर देता हूं, कहाँ गया वो रिमोट। ठीक है, चलिए, साथ साथ में हमेशा ही क्लियर करता हूं कि ये क्लासेस न सिर्फ स्कूल व्याख्याता के लिए ही है, बल्कि यही कल्चर आपके सेकंड ग्रेड जीके के अंदर भी है और रेट जो दोगे आप उसके अंदर भी है। तो ये सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि राजस्थान का कल्चर जो अपन पढ़ रहे हैं वो सभी के लिए कॉमन है। अब इससे पहले जो भारत का इतिहास पढ़ा था तो वो सिर्फ स्कूल लेक्चरर वालों के लिए है, क्योंकि भारत के इतिहास से संबंधित इसमें नहीं है, आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है ना, रीट में तो है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। और इसके बाद में एक क्लास और आएगी, ठीक है, ये अपनी 70वीं क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आनी है, फिर चित्रकला हो जाएगी पूरी। आज अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज अपन जयपुर, यानी कि आमेर कह सकते हो आप, यानी ढूंढाड़ स्कूल हो गया एक तो ये, एक पढ़ेंगे अपन अलवर शैली। ठीक है सॉरी, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बनते हैं, तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। करें शुरू? ठीक है, आओ पहली ही स्लाइड पे, क्योंकि पहली स्लाइड पे अपन क्या ले रहे हैं अभी इस चित्रकला के अंदर कि चित्रकार कौन कौन से कहां से रिलेटेड है ना, तो वही चीजें अपन याद करके चले हैं। और चूंकि अपनी क्लास भी बिल्कुल कंटेंट और बिल्कुल ही उसके ऊपर बेस्ड रहती है कि हाँ पढ़ना है ना, तो अपन वो बिल्कुल ही वो लाइव वाला वो नहीं रखते हैं कि हाँ आप नियमित रूप से पढ़ो और फालतू इधर उधर की बातों में ध्यान दिए बिना। एक आधे घंटे की क्लास आपको डेली लगानी है, डेली भी क्या, सप्ताह में 4 दिन, फिर बाकी के 3 दिन इसका रिवीजन और आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। चलो आओ भैया, ये क्या है? ये है जयपुर के चित्रकारों की ट्रिक है, ठीक है ना, जयपुर की चित्रकला के चित्रकार है। ठीक है, अब देखो जयपुर की चित्रकला के चित्रकार कैसे याद रखना है कि गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण, गोपाल साहिब के सालों का नाम क्या था? राम लक्ष्मण। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण मोरे जयपुर आए। मोरे मोरे बोलते हैं ना, भरतपुर साइड वाली भाषा में बोलते हैं इस तरफ, ठीक है, मोरे जयपुर आए। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण मोरे जयपुर आए, इस तरीके से याद रखना। अब करते हैं इसको डिस्क्राइब। ठीक है, सबसे पहले इससे गोपाल दास लेना है, सीधा ही गोपाल पूरा ऐसे का ऐसे लिखना है, आगे लगा देना गोपाल दास। ठीक है, यहां से लेना है आपको साहिब राम, यहां से क्या लेना है? साहिब राम, जो आदमकद चित्र बनाने के लिए बहुत ही माहिर। ठीक है, यहां से लेना है आपको सालिग्राम, सालिग्राम। अब यही नाम सालिग्राम, साहिब राम, ये आपको अलवर में भी मिलते हैं। तो जयपुर से कई चित्रकार अलवर भी गए थे। ठीक है, प्रताप सिंह के समय कई चित्रकार अलवर भी गए थे, तो ये भी ध्यान रखना। यहां से आपको सीधा सीधा रामलाल और लक्ष्मण दास। ठीक, अब देखो इस मोरे, इससे लेना है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। वैसे मैंने वन लाइनर के अंदर इसे मेंशन कर रखा है मोहम्मद शाह, रघुनाथ, ये लेना है रघुनाथ, लेकिन वन लाइनर के अंदर जो ट्रिक दी थी उसके अंदर ये मोरे शब्द नहीं था, ये अभी जोड़ा है इसमें। ठीक है, जयपुर और जयपुर के चित्रकार है। ठीक, ये सीधे सीधे आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। अब देखो इसमें से ट्विस्ट बताऊं, आरएस में एक प्रश्न बना है, आरएस प्री में जो प्रश्न बना है वो सिर्फ इससे संबंधित बना है, मोहम्मद शाह, लेकिन आने वाले समय में और बन सकता है, मैं बता दूं, साहिब राम। ठीक है, और यहां से एक और लेना, एक और रह गया, ये ल है ना, इस ल से लेना लालचंद। क्या लेना? लालचंद। अब देखो ये साहिब राम, ये लालचंद, और यहां से आप लोगे ये लालचंद, एक साहिब राम, लालचंद और मोहम्मद शाह, ये तीनों का ध्यान रखना। और तीनों ही ये जो किसके समय थे? ये सवाई जय सिंह के समय थे। किसके समय? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के समय। अब सवाई जय सिंह के समय थे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, पोर्ट्रेट। ठीक है, आदमकद यानी कि पूरे हाइट के बराबर। अब आदमकद चित्र बनाया तो आप दिमाग में ये भी आता है कि सर ईश्वरी सिंह के समय था कि सवाई जय सिंह के समय, तो बाप बेटे थे ये। ठीक है, सवाई जय सिंह के समय से ये फिर चले गए किसके समय? ईश्वरी सिंह के समय भी चले गए। ऐसा तो नहीं है कि सवाई जय सिंह जी स्वर्ग सिधारे और फिर इनको भी कहा साहिब राम, मोहम्मद शाह, लालचंद, चलो अपने भी बोरिए बिस्तर समेटो, टिकट कट गए हैं, यमराज बुला रहे। अब यमराज तो सिर्फ सवाई जय सिंह को लेने आए, ये थोड़ी है कि मेरे चित्रकार मेरी जनता सब चलो भाई साथ वहां पे वहीं चित्रकारी करेंगे।
तो ऐसा तो होता नहीं। तो ये तो भाई इनका जो आगे राजा बनेगा, पुत्र होगा, उनके टाइम चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना। इस बार ये प्रश्न बना है, अच्छा प्रश्न था कि मोहम्मद शाह कौन से शासक के समय चित्रकार था, तो इस भाई जय सिंह उसमें सही है, अच्छा प्रश्न है। चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे। ले लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने मुख्य तथ्यों पर। देखो अब पहले बता दूं आपको, शुक्र शनि रवि को अपनी क्लासेस नहीं आती है, उस समय आपको रिवीजन करना है और आपके सब्जेक्ट तैयार करना है। दूसरी चीज कि शुक्र शनि और रवि को तो वैसे कोई मोटिवेशनल सेशन देता हूं मैं, आप लोगों को पता ही है, ये आपकी कोई शंका होती है, और शुक्र शनि में से भी किसी एक दिन आप लोगों की इसी शंका से रिलेटेड अपन वीडियो बनाते हैं। चलिए, ये चित्रकला ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ढूंढाड़, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ है, ये ढूंढाड़ के अंतर्गत आती है। तो ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है। इस पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखने को मिला। तो यहां पे आपको दिमाग ज्यादा खपाने की आवश्यकता नहीं है, देखो नॉर्मली सोचो, ठीक है। बहरमल के समय से मुगल और राजपूत, ये कछवा वंश था, यहाँ पे इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और फिर जो है देखो मान सिंह भी अकबर के यहाँ रहा है, भगवंत दास के संबंध भी रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि सबसे पहले आमेर के शासकों ने संबंध स्थापित किए हैं, तो वहां से मुगल प्रभाव तो सबसे पहले और अधिक पड़ेगा ही, तो मुगल प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। सीधा सीधा सिंपल है। जयपुर चित्र शैली का विकास 1700 से 1900 तक माना जाता है। 1700 से माना जाता है, लेकिन 1700 में आ गया यानी कि सवाई जयसिंह के समय से माना जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मिर्जा जयसिंह के समय भी बिहारी नाम का जो कवि था ना, तो मिर्जा जयसिंह के समय बिहारी सतसई पर भी कई सारे चित्र बने थे। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। जब वहां पे आ जाए ऐसी चीज, फैक्ट इस तरीके से आ जाए, तो वहां पे आपको ये समझना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वैसे फैक्ट तो आपको लिखना ये है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आमेर शैली का विकसित रूप जयपुर शैली के रूप में जाना जाता है, या यूं कह सकते हो आमेर शैली का क्रमिक विकास जो है वो जयपुर शैली के लिए योगदान रहा या सहायक रहा। अब कैसे, देखो कछवा वंश जो थे, ये जयपुर तो अब 1727 में सवाई जयसिंह जी स्थापित करते हैं, फिर ये जयपुर की स्थापना की और ये है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कछवाओं की राजधानी और ये केंद्र कहां था, आमेर में था। थे वही कछवा जिन्होंने जयपुर यहां पे शासन किया, ये वो के वो है, यानी कि आमेर शैली का ही ये रूप जयपुर शैली है ना। आई बात समझ में? देखो ये चीज हो गई क्लियर, जयपुर शैली है, ठीक है, वही कछवा वंश है। यानी कि कई जगह आमेर शैली लिखा मिल जाता है, कई जगह जयपुर शैली, यानी कि एक दूसरे का एक ही चित्रकला शैली है, यू समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं आमेर लिखा मिले कहीं जयपुर लिखा मिले। देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आमेर चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग तो क्या है, देखो अब अपन मतलब आधुनिक थोड़े परिवेश में आ जाओ, तो कृत्रिम क्या है, जो केमिकल वेमिकल यूज करके बनाएंगे। प्राकृतिक कैसे होंगे, जो पेड़ पौधों की पत्तियों से, फूलों से ऐसे बनाए जाएंगे, तो वो होंगे क्या, आपके प्राकृतिक रंग। तो यहां पे आमेर शैली के अंदर प्राकृतिक रंगों का चित्र जो है वो मतलब ज्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखो जयपुर शैली के प्रमुख चित्र, ठीक है। अब ये रागमाला और ये कई जगह आपको मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो रागमाला मिले वहां ये समझना कि कृष्ण भगवान से संबंधित कोई चित्र है, ठीक है। तो देखो रागमाला, राग रागिनी, कृष्ण लीला, बारह मासा, नायिका भेद, गीत गोविंद, शिकार, युद्ध, काम सूत्र आधारित चित्र यहां पे मिले। कुरान पढ़ती हुई युवती के चित्र भी मिले। क्यों मिले, क्योंकि देखो मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिला है, तो कुरान पढ़ती हुई युवती का चित्र भी देखने को मिला है। और ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये देखने को मिला है, यानी कि हाथियों के चित्र भी देखने को मिले। अब आमेर किस लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए, तो हाथियों के चित्र, हाथियों के युद्ध, जानवरों के युद्ध, ये अब शिकार के चित्र भी मिले हैं। जानवरों के युद्ध के तो ये लालचंद बनाता है चित्र, बहुत तबियत के है ना बनाते थे। चलिए लो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ले लिया, ओके। अपनी कोशिश यही है कि इस बार जितने सिलेक्शन हुए उससे डबल अगले एग्जाम जो भी होंगे उसमें दिए जाए। इस बार आप मानकर चलो नहीं करते, रीट सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर
10,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जीजीडी की किसी न किसी मुहिम का फायदा उठाया है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हर स्कूल में तकरीबन जो है जीजीडियंस पहुंचने शुरू हो गए। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है। कभी मैं बैठकर सोचता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार पूरी जिंदगी की मतलब किसी को रोटी मिल रही है और अपन ने कम से कम प्रयास किया है, ये अपने लिए खूब है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार पूरी जिंदगी इनकी जो है कई पीढ़ियां सुधर गई। तो इससे ज्यादा मेरे लिए इस वो क्या मारवाड़ी के मनक जमारो यूं ज्यादा मतलब मनक जमारे में मने नहीं लगे कि मैं यूं बढ़िया कोई काम कर सकूं, और इसको कंटिन्यू करने का प्रयास हमेशा रहेगा। आप लोगों का साथ चाहिएगा बस, और क्या। आमेर चित्र शैली में सबसे प्रमुख चित्रित ग्रंथ यदि पूछे डायरेक्ट याद करना यशोधरा चरित्र और सन याद कर लेना। पूछ ले तो 1591, नहीं पूछे तो की नहीं गोली मारो। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह। अब सवाई प्रताप सिंह के समय आप जयपुर चित्रकला शैली का भी कह सकते हो, कला प्रेमी था ये तो, गंधर्व बाईसी वगैरह ये सब बहुत ज्यादा हुए। लेकिन आप लोगों को बताऊं, जो चित्रकारों के लिए मतलब एक स्थान व्यवस्थित बनाया, सूरत खाना जिसे बोलते थे, वो सवाई जयसिंह ने बनाया है ना, ये भी ध्यान रखना। तो चित्रकारों के लिए सूरत खाने का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। वैसे इसने है ना, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 36 कारखाने बनवाए थे। आरबीएससी की बुक में भी दे रखा है 36 कारखाने बनवाए थे, उनमें से एक सूरत खाना भी था। सूरत खाना, सीवन खाना, वर्ग सिलाई के लिए अलग वगैरह, ये बहुत सारे बनवाए थे इन्होंने। उनमें से एक क्या था, सूरत खाना भी था, जिसमें चित्रकारी का काम किया जाता था। मतलब 50 से भी अधिक चित्रकार इसमें काम करते थे। हुकना, चिमना वगैरह बहुत सारे नाम है इनके अलग अलग। मदरसा ए हुनरी चित्रकला से संबंधित ही एक संस्था मदरसा ए हुनरी की स्थापना राम सिंह द्वितीय के समय और सन यदि पूछे तो ध्यान रखना 1857 में की गई। मदरसा ए हुनरी, इसी मदरसा ए हुनरी का नाम बदल कर रखा गया महाराजा आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल, ठीक है। और वो 1886 में नाम बदल के रखा गया, यानी ये 1857, वो 1886-87 कह सकते हो आप। क्या रख दिया, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसी मदरसा ए हुनरी का राम सिंह द्वितीय के समय। जहां से प्रश्न बनता है वहां आप लोगों का ध्यान में लेकर जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि मतलब ऐसी तैयारी करवा दूं आप लोगों को, चाहे बुक के मामले में हो, चाहे क्लास के मामले में हो, चाहे टेस्ट सीरीज के मामले में, कि आप लोगों को आनंद आए और आप लोग आनंद के साथ में सिलेक्शन लो। सिलेक्शन प्राथमिकता है अपनी, ठीक है। मैं विद्वान नहीं बनाऊंगा आपको, मैं ये हमेशा बता दूं आप लोगों को, लेकिन मैं आपको सिलेक्शन लेके स्कूल के द्वार तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। आदमकद चित्र और हाथियों की लड़ाई, देखो आदमकद यानी पोर्ट्रेट चित्र आप कह सकते हो, और हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई के साथ में ये भी ध्यान रख लेना जानवरों की लड़ाई। जानवरों की लड़ाई, ठीक है। अब जानवरों की लड़ाई मतलब लड़ाई हुई जानवरों की, ठीक है। जानवरों की लड़ाई हुई तो फिर सींग वींग लगेंगे, किसी के दांत लगेंगे इधर उधर, तो खून निकलेगा। खून कैसे रंग का निकलेगा, लाल रंग का निकलेगा। तो यानी ध्यान रखना, जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए हैं लालचंद ने। किसने बनाए, बोलो रे, लालचंद। क्या कि मैं स्कूल में पढ़ावा नहीं, छोटा टाबराना है तो यूं आदत पड़ जाए, बोलो रे, ताकि वो रेस्पॉन्स लेने की आदत पड़ जाती है कि किसने बनाया, बोलो रे, तो पता चलता है कि हाँ ये एक्टिव है कि नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी ऑफलाइन क्लास का अनुभव होगा यहाँ, ठीक है। चलिए, लालचंद ने, ध्यान पड़ गया कि खून आएगा, लड़ाई होगी, खून आएगा, लालचंद, ठीक है। आदमकद चित्र जो है वो साहिब राम ने बनाया है, ये देखो यहां लिखा भी है मैंने। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम द्वारा तैयार किया गया है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट किसने बनाया, साहिब, ठीक है। कौन बनाया, साहिब बनाया है। तो साहिब राम ने पोर्ट्रेट यानी आदमकद चित्र बनाया है। ये जयपुर चित्रकला शैली का ही एक चित्र है, जिसे आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अपन आगे, ले लिया, ओके। आओ भाई, अलवर चित्र शैली, ठीक है। अब प्रताप सिंह के समय अलवर चित्र शैली जो है वो उसका विकास होना शुरू हो गया था। जयपुर के प्रताप सिंह के समय ही आप मान सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले आऊं यहां इसकी ट्रिक पर, ये चित्रकार है इसके, ठीक है, नंदू के साले। अब वहां पे भी साले साहब थे, यहां पे भी साले साहब है।
नंदू के साले बलदेव, वहां तो थे अपने राम लक्ष्मण, यहां है बलदेव, कुछ छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। अब बोलो क्या करा, खाने हैं, साला साहब ने खाना है तो खवाना भी पड़े, ठीक है। नहीं तो थान ध्यान है कि क्यों हो सके यहाँ पे रामायण और महाभारत के चित्र भी बन सकते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो फिर क्या है, नंदलाल, क्या याद रखोगे, नंदलाल एक चित्रकार का नाम, ठीक है। यहां से वही शालिग्राम ध्यान रखना है, शालिग्राम, बलदेव ऐसे का ऐसे ध्यान रखना है, बलदेव। यहां से ध्यान रखना है छोटे लाल, छोटे लाल, ठीक है। यहां से क्या ध्यान रखोगे, गुलाम अली, गुलाम अली। और यहां से जामुन क्या रहे, जमुना लाल, जमुना लाल, ठीक है। ये मुख्य मुख्य जो है आपके अलवर शैली के चित्रकार आ जाते हैं, ठीक है ना। मुख्य मुख्य अलवर शैली के चित्रकार आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। आओ अपने तथ्यों पर चलते हैं, पेन ले लेते हैं ये, ठीक है। अलवर चित्र शैली का प्रारंभ प्रताप सिंह के समय ही हो गया। अलवर की स्लाइड आते ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रारंभ जो है प्रताप सिंह के समय हो गया, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व या फिर यूं कहो कि अलवर शैली अपने मौलिक रूप में, इसे क्या कहा जा सकता है, स्वतंत्र रूप, या ये कहा जा सकता है मौलिक रूप। कहीं से भी पूछे, कैसे भी पूछे, सही करके आना है। अलवर चित्रशैली का स्वतंत्र रूप या मौलिक रूप जो है वो बख्तावर सिंह के समय है, बख्तावर सिंह के समय है। लेकिन स्वर्णकाल पूछे तो विनय सिंह, स्वर्णकाल पूछे अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल तो विनय सिंह, ठीक है ना। स्वर्णकाल कब है, विनय सिंह जी के समय। मौलिक रूप बख्तावर सिंह, प्रारंभ प्रताप सिंह, तीनों चीजें याद। चलिए आओ आगे। अब मुझे बताओ कि अलवर जो है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है, एनसीआर, ठीक है ना, कैपिटल रेंज के अंदर। तो कैपिटल रेंज के अंदर पड़ता है यानी कि दिल्ली, और इस तरफ आएंगे तो जयपुर। तो यहां पे जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण देखने को मिला। क्या याद रखोगे, जयपुर और दिल्ली शैली का जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। इस चित्र शैली पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राजधानी की बात होगी दिल्ली, ठीक है। तो अंग्रेज, जैसे कि अंग्रेजों का शासन रहा तो राजधानी दिल्ली पे कब्जा किया। अब राजस्थान का ये अलवर पास पड़ता था। क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ी सी खांसी की समस्या ज्यादा है। तो अलवर पास पड़ता था, है ना, तो अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा। अब अंग्रेज, ध्यान है कि फॉरेनर और अपारी संस्कृति में खासो अंतर है, खासो अंतर है, मतलब वेशभूषा में, सब परिवेश में वगैरह सब अंतर है। वहां तो मतलब शॉर्ट पहन लेती लड़कियां, और वो आप सबको पता है, अब आप खुद होशियार हो। यानी कि अंग्रेजों के प्रभाव पड़ने के कारण राजस्थान की ये ऐसी शैली है जिस पर सबसे ज्यादा अश्लीलता का प्रभाव देखने को मिला, और अश्लील चित्र यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिले। गणिकाओं के चित्र और वैश्याओं के चित्र भी सबसे ज्यादा अलवर शैली में ही देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे बनने वाले प्रश्न है, अब क्यों प्रभाव पड़ा है और कैसे है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज क्लियर रहे कि इस वजह से ये चीज हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे सर्वाधिक अश्लीलता वाली चित्र शैली इसे कह सकते हैं, सर्वाधिक अश्लील चित्र यहां पे देखने को मिले हैं अलवर चित्र शैली के अंदर, ठीक है। आओ आगे देखो, अलवर में अब क्या है, अलवर में अश्लीलता देखने को मिली है, तो ध्यान रखना गणिकाओं के और वैश्याओं के, यानी कि काम कला पे आधारित चित्र जो है वो अधिक देखने को यहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना यहां पे नफीरी वादन का चित्र देखने को मिला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बना भी है ये प्रश्न कि नफीरी वादन का चित्र कहां पे देखने को मिलता है। तो ये नफीरी वादन का चित्र ये भी कहां है, अलवर चित्र शैली के अंदर है, ठीक है, वाद्य यंत्र है। शिव कुमार और नानूराम जयपुर से अलवर आए थे, किसके समय आए, प्रताप सिंह के समय। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, प्रताप सिंह के समय ये आए। शिव कुमार और डालूराम जयपुर से अलवर प्रताप सिंह के समय आ गए थे। अलवर के शासक शिवदास सिंह के समय काम कला के सैकड़ों चित्र देखने को मिले।
यानी कि ये कह सकते हो आप कि अलवर के किस शासक के समय कामकला पर आधारित सबसे ज्यादा चित्र बने हैं, तो वो शिवदान सिंह के समय बने। कब बने? शिवदान सिंह के समय। बख्तावर सिंह के समय चित्रकारों और सुलेखों को, और ये कह सकते हो जिल्द साधों, ठीक है, जो जिल्द वगैरह बनाते थे, तो चित्रकारों और सुलेखकों। अब सुलेखक यानी कि देखो जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी वही तो अच्छे चित्र बना पाएंगे, यानी जो अच्छे चित्र बना पा रहे हैं उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। तो चित्रकारों और सुलेखकों का ज्यादा मतलब अधिक संख्या थी किसके समय? बख्तावर सिंह जी के समय। हाथीदांत के चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मूलचंद ने बनवाया है, और मूलचंद ने बनवाए और अलवर चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, रागमाला सेट, ठीक है ना, मैंने यहां लिखा है कि नहीं? हाँ, ये रहा रागमाला सेट। ये रागमाला सेट जो है ना वो डालू राम द्वारा बनाया गया है। ये किसके द्वारा है? डालू राम। यहाँ पे आया ना अभी, ये रागमाला सेट, पीछे सेट लगा हुआ है, रागमाला सेट, ये अलवर से संबंधित ही है, और ये डालू राम स्पेशल ध्यान रखना है। हीरे जवाहरातों की स्याही का प्रयोग हुआ है शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता के अंदर। ये अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है, ठीक है ना। अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से? रागमाला सेट, वाद्य यंत्र है तभी आपको ध्यान रखना है कि नफीरी वादन का चित्र, गणिकाएं, वन, उपवन, विहार, महल, बसेलो चित्रण। ये बसेलो चित्रण क्या होता है? बसेलो चित्रण है यानी कि चित्रों पे बादलों की बॉर्डर बनी होती है। क्या होती है? बादलों की बॉर्डर होती है। देखो यहां पे भी बादलों के वगैरह चित्र है, महल और ये ज्यादा है, बाकी ये चित्र, इसकी विशेषता अलवर चित्र शैली की ये रही है, ठीक है। इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बसेलो चित्रण। आगे बात समझ में लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चित्र साथ साथ में देख लिया। अब देखो तकरीबन है ना, अपने चित्रकला शैली के अंदर अपन ने शुरू से लगा के, बिल्कुल परिचय से लगा के और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ी है, क्योंकि देखो अपने पास में समय भी है। यदि सभी क्लास को आप मिला दोगे, ये 5वीं क्लास थी, सभी को मिला दोगे तो लगभग 2.5-3 घंटे की क्लास है, जिसमें अपन ने टाइम पास 1% भी नहीं किया, है ना। तो ये है, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्लास चित्रकला की और आएगी सोमवार को, उसके अंदर अपन भित्ति चित्र पढ़ने वाले हैं, भित्ति चित्रों की शैलियां पढ़ने वाले हैं, और हाड़ोती के जो अपने कोटा मुंदी रह गए वो पढ़ने वाले हैं। उस एक क्लास के अंदर अपने हो जाएगी वो पूरी, है ना। फिर वो अपने क्या कहते हैं कि चित्रकला वाला टॉपिक हो जाएगा पूरा, उसके बाद में अपन बढ़ेंगे आगे। अच्छा, अब रही बात आज के समय में जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ रहा है, उस तरीके से अपन को भी आगे बढ़ना जरूरी है। और जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, या जितने मैंने इंटरव्यू कवर किए हैं, या आप लोगों ने भी देखे होंगे कहीं से भी, तब आपने ध्यान दिया होगा, हर विद्यार्थी कहता है कि अभ्यास की बहुत बड़ी महत्ता है और अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन हर विद्यार्थी अभ्यास कर नहीं पाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू ही 400-500 से होती है, और फिर वो भी कई सारी फॉर्मेलिटी के ऊपर खत्म हो जाती है। सबसे पहली बात, अपन ने औपचारिकता की नहीं कभी, और हर टॉपिक के हर प्रश्न को टॉपिक वाइज के माध्यम से करवाया जाए, ये प्रयास हमेशा से रहा है। और फीस आप देखोगे तो सभी की बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ, यानी कि सिर्फ लागत निकालने के हिसाब से। अब ये आप लोगों के जो भी काम की है वो देख लेना। रही बात की जैसे कोई सेकंड ग्रेड की ज्वाइन कर रहा है, अब यहाँ पे जैसे वरिष्ठ अध्यापक की टॉपिक वाइज में फर्स्ट पेपर की 2 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड की जैसे ये रही विश्व भारत राज्य व्यवस्था, तो नए राजस्थान के नए जिले बनने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर 2024 तक की वैलिडिटी दे रखी है ना, यानी अभी भी ज्वाइन करोगे तो लगभग आपको 1.25 साल मिलेगी, है ना। और राजस्थान जीके, तो इसमें जो है ऑफिशियल डेटा 2-3 महीने में आएंगे, तब इसे जो है अंदर जो बदलाव होंगे वो कर दिए जाएंगे, लेकिन ज्वाइन आप अभी कर सकते हो। बदलाव ऑफिशियल डेटा जैसे ही आएंगे कर दिए जाएंगे, यानी कि आप मानकर चलो 2-3 महीने में इसके अंदर बदलाव किया जाएगा, लेकिन ज्वाइन अभी कर लेना, क्योंकि इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक है। तो बदलाव होगा तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको ये अपने आप मिल जाएगा। बाकी के अंदर भी वही गणित है, और बाकी जो है जैसे कि सब्जेक्ट है, किसी के तो एनसीईआरटी की दे रखी है, भूगोल, इतिहास वगैरह, ये साइंस की दे रखी है, आरबीएससी की दे रखी है, जिसको जैसी जरूरत महसूस होती है, इंग्लिश की दे रखी है, शिक्षा मनोविज्ञान की दे रखी है, सभी टॉपिक वाइज है ये सारी की सारी टॉपिक वाइज है। आपको जिसकी भी जरूरत महसूस होती है वो ज्वाइन आप कर सकते हो।
वैलिडिटी हर टेस्ट सीरीज के ऊपर लिखी हुई है। ऐसा नहीं है आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हो उस दिन से 1 साल वैलिड है, सभी की उसके ऊपर लिख रखी है, क्योंकि हम जब लॉन्च करते हैं तभी उसकी वैलिडिटी फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो वो देख लेना। और यदि कहीं कोई ज्वाइन करने के बाद समस्या होती है तब आपको टेक्निकल टीम को व्हाट्सएप करना है, जो ऐप के अंदर ही बटन दे रखा है। उसके अलावा पूछताछ के लिए कोई नहीं करे, क्योंकि पूछताछ के लिए करना ही नहीं है। यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे दुनिया भर का ज्ञान दिया हुआ है ना, सब कुछ बता रखा है। तो पूछताछ के लिए आपको मैसेज वहां नहीं करने, वो रेस्पॉन्स फिर नहीं देंगे। हाँ, तकनीकी कोई इश्यू है आपका, वो तुरंत आपके 12 घंटे के अंदर अंदर समाधान कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बाकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ये आप लोगों की नियमितता रखने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक, मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी अपन सोमवार को क्लास में तो मिलेंगे वैसे अगली, लेकिन उससे पहले आप लोगों के जरूरत के जो 1-2 वीडियो होंगे वो मैं जरूर बना दूंगा आपकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए साथियों क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।